कभी सोचा है कि कोई एक चीज तो झट से याद हो जाती है, लेकिन दूसरी चीज को याद करने में पसीने छूट जाते हैं? तो चलो आज सीखने और याद रखने की इसी कला को समझते हैं। हम विज्ञान और सदियों पुरानी समझ को मिलाकर कुछ ऐसी टेक्निक्स जानेंगे जो सीखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। हम घंटों पढ़ाई करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पर कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है जैसे दिमाग से सब कुछ गायब हो गया हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर भूलना हमारे दिमाग की कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये एक एक्टिव और जरूरी प्रोसेस है। हमारा दिमाग फालतू जानकारी को हटाकर जरूरी बातों के लिए जगह बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फोन से फालतू की फाइलें डिलीट कर देते हैं। भूलने से ही हमारा दिमाग ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना रहता है। अच्छा, तो अगर भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि जरूरी जानकारी हमारे दिमाग में बनी रहे? इसकी शुरुआत होती है दिमाग को सीखने के लिए तैयार करने से। चलिए देखते हैं कि हम अपने दिमाग के लिए एक सही माहौल कैसे बना सकते हैं। सीखने की एक मजबूत इमारत बनाने के लिए इन 4 पिलर्स की जरूरत होती है। और कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सब इस बात पर सहमत हैं। अच्छी नींद, सही खाना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर एक शांत जगह और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को नई जानकारी लेने के लिए तैयार करते हैं। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की यादों को ऑर्गेनाइज करता है। ये जरूरी जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और फालतू की चीजों को हटा देता है। अगर नींद पूरी ना हो तो ये पूरा प्रोसेस गड़बड़ा जाता है और इसका सीधा असर हमारे कंसंट्रेशन और याददाश्त पर पड़ता है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। आयुर्वेदिक परंपरा के मुताबिक घी, दूध, बादाम और अखरोट जैसी चीजें दिमाग को पोषण देती हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा चीनी, जंक फूड और कैफीन हमारी कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं और दिमाग को थका सकते हैं। तो याद रखिए, जैसा आप खाते हैं दिमाग वैसा ही काम करता है। उसे सही फ्यूल देना जरूरी है। तो एक बार जब हमारा दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाए तो अगला कदम है जानकारी को असरदार तरीके से लेना। सिर्फ पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं है, हमें जानकारी को एक्टिव होकर प्रोसेस करना होगा। PQRST मेथड पढ़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये आपको सिर्फ एक पैसिव रीडर नहीं बल्कि एक एक्टिव खोजी बनाता है। जब कोई सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़ता है तो दिमाग जानकारी को कहीं बेहतर ढंग से समझता और याद रखता है। प्रिंसटन और UCLA की रिसर्च बताती है कि जो स्टूडेंट्स हाथ से नोट्स लिखते हैं उन्हें ज्यादा याद रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हाथ से लिखने पर हमारा दिमाग जानकारी को अपने शब्दों में ढालने और उसका सारांश बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ शब्दों की नकल करना नहीं है, ये ज्ञान को प्रोसेस करने की प्रक्रिया है। कॉर्नेल मेथड आपके नोट्स को एक इंटरैक्टिव स्टडी गाइड बना देता है। क्लास के दौरान आप बीच में मेन नोट्स लेते हैं, बाद में साइड में की पॉइंट्स और सवाल लिखते हैं और आखिर में नीचे एक छोटी सी समरी लिखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बाद में रिवीजन करने और खुद को टेस्ट करने में बहुत मदद करता है। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। माइंड मैपिंग क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, जबकि आउटलाइनिंग और चार्टिंग तब काम आती है जब जानकारी बहुत व्यवस्थित और फैक्ट्स पर आधारित हो। ये सही काम के लिए सही टूल चुनने जैसा है। एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। ये किसी भी चीज को गहराई से समझने का अल्टीमेट तरीका है। जब कोई किसी मुश्किल आइडिया को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है तो असल में वो अपने दिमाग को उस कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाने के लिए मजबूर कर रहा होता है। सीधी सी बात है, अगर कोई इसे आसानी से नहीं समझा सकता तो इसका मतलब है कि उसने इसे खुद भी पूरी तरह से नहीं समझा है। जानकारी को समझना तो पहला कदम है, असली चुनौती तो उसे लंबे समय तक याद रखना है। चलिए देखते हैं कि हम अपनी यादों को परमानेंट कैसे बना सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग रिवीजन के लिए बार बार पढ़ते रहते हैं। इससे हमें एक झूठा एहसास होता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असली और असरदार तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके जानकारी को याद करने की कोशिश करना। पुनर्प्राप्ति अभ्यास या एक्टिव रिकॉल आपकी याददाश्त के लिए एक जिम वर्कआउट जैसा है।
जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक उसी तरह जानकारी को याद करने की कोशिश करने से मेमोरी के न्यूरल रास्ते मजबूत होते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असरदार है। और अच्छी बात यह है कि इसे अपनी पढ़ाई में शामिल करना बहुत आसान है। ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी बात यह है कि दिमाग को जानकारी याद करने के लिए मजबूर करें, न कि सिर्फ उसे पहचानने के लिए। अगला पावरफुल प्रिंसिपल है स्पेसिंग। हमारा दिमाग जानकारी को तब बेहतर याद रखता है जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में समय के गैप पर सीखते हैं। एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रटने से शायद पास हो जाएं, लेकिन वो जानकारी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये एक सिंपल सा उदाहरण है कि स्पेस्ड रिपीटिशन कैसे काम करता है। हर रिवीजन के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये तरीका भूलने की प्रक्रिया को रोकता है और जानकारी को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गहराई से जमा देता है। इन सभी टेक्निक्स को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी आदत बनाना बिल्कुल दूसरी। चलिए देखते हैं कि हम इन स्ट्रेटजीज को अपनी डेली रूटीन में कैसे फिट कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक फोकस बनाए रखने और थकने से बचने का एक शानदार तरीका है। यह आपको काम को छोटे, मैनेज करने लायक हिस्सों में बांटने में मदद करता है, जिससे आप लंबे समय तक फोकस्ड रह सकते हैं। ये चार्ट स्पेसिंग की पावर को साफ साफ दिखाता है। एक दिन में 8 घंटे रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है 8 दिनों तक रोज 1 घंटा पढ़ना। लंबे समय तक सीखने के लिए निरंतरता और धैर्य ही असली कुंजी है। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अपने दिन की शुरुआत और अंत में बस कुछ मिनट एक्टिव रिकॉल के लिए रखकर सीखने की प्रक्रिया को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। और हाँ, जोर से पढ़ना भी एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, क्योंकि ये एक ही समय में हमारे कई सेंसेस को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सही टेक्निक्स और प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। आज हमने जो कुछ भी जाना है उसे लागू करें और देखें कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि आप सीख सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप अगला क्या सीखना चाहते हैं।